हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट का इंग्लिश रीडर पार्ट बच्चों, और वो है आपका चैप्टर 3 द बेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आपके चैप्टर को। ये रहा आपका पैरानोमा पार्ट इंग्लिश रीडर का बुक, और यहाँ से आपका चैप्टर है द बेट, चैप्टर 3। ये एक रशियन साइंटिस्ट के थ्रू लिखा गया है बच्चों, जिनके ऑथर हैं एंटोन चिकोवे। ठीक है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो आइए समझते हैं। द रशियन ऑथर एंटोन चिकोवे वाज बोर्न ऑन 17 जनवरी 1816 इन तेरोंग इन साउथ रसिया ऑन द एज ऑफ सी। कहा जा रहा है कि ये जो एंटोन चिकोवे एक रसियन ऑथर है, जिनका जन्म 17 जनवरी 1860 में हुआ है साउथ रसिया में। ठीक है, वो एज ऑफ सी के पास। ही इज एगमन द मेजर शॉर्ट राइटर्स। ये ज़्यादातर जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। ड्रामेस्टिक इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में ये शॉर्ट राइटर ज़्यादातर रह चुके हैं। ही रॉट द 17 प्लेज एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरीज। इन्होंने 17 प्लेज नाटक को दिखाया है और 600 स्टोरी को लिखा है बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आपके बिना देर के आपके चैप्टर को। आपका चैप्टर में कर रहा है थिंक बिफोर यू रीड। पहले आप इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको सोच लीजिए। सोचने के लिए कह रहा है, इमेजिन कल्पना करने के लिए कह रहा है बच्चों। क्या कह रहा है कल्पना में, आइए समझते हैं। इमेजिन यू आर ए यंग लॉयर। अपने आप को आप युवा वकील समझिए। एंड यू टेक द बेट विथ ए फ्रेंड हु इज़ रिच बैंकर। और आप अपने बेट का मतलब होता है चैलेंज, और आप अपने दोस्त हैं आपके एक, उससे आप चैलेंज लगा रहे हैं। ठीक है, रिच बैंकर है जो, उससे आप एक चैलेंज लगा। ठीक है, द बेट इज दैट इफ यू स्टे इन लॉनली सेल इन द प्रिजन ऑफ 15 ईयर्स। कहा जा रहा है कि बेट इस बात का लॉयर लगा रहा है कि अपने दोस्त से, रिच बैंकर्स जो है, कि अगर आप 15 साल एक अकेले सेल में रह सकते हैं तो यू विल बी विन 2 मिलियन रोबल्स। तो आपको मैं कितना दूंगा, 2 मिलियन रोबल्स दूंगा। ये कौन लगा रहा है, तो ये बेट लग रहा है यंग लॉयर से। कौन लगा रहा है, तो बैंकर लगा रहा है, रिच बैंकर है जो 2 मिलियन रोबल्स दे देगा जब आप 15 साल एक सेल में अकेले बिता दीजिएगा। विल यू एक्सेप्ट बेट। क्या तुम इस बेट को स्वीकार करते हो, बैंकर कह रहे हैं लॉयर से। कैन यू लाइव ऑल द योर सेल्फ 15 ईयर्स। क्या तुम 15 साल अकेले रह सकते हो। इफ यू सक्सीड, अगर तुम सक्सीड हो जाते हो, सफलता प्राप्त कर रह लेते हो, यू वुड द बैंकर विल टू पार्ट विद द 2 मिलियन रोबल्स। बैंकर कह रहा है कि मैं उसके बदले में तुमको कितना दूंगा, 2 मिलियन रोबल्स देने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ को आप कल्पना कीजिए, और आइए देखिए क्या कहते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी, फाइंड आउट। आइए समझते हैं। इट वॉज अ डार्क एटम नाइट। ठंड की रात अंधेरी थी। द ओल्ड बैंकर वॉज पैसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर for his study, recalling his mind party he gave in the atom 15 years before. ओल्ड बैंकर जो है यहाँ पे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा रहा है और स्टडी कर रहा है घूमकर। ठीक है, रिकॉलिंग मतलब पुरानी चीज़ को याद कर रहा है। उसके माइंड में क्या पुराना चीज़ हो रहा है, तो उस पार्टी को जो 15 साल पहले ठंड में दिया था। द गेस्ट एगमन देम नॉट फ्यू स्कॉलर जर्नलिस्ट for the most part of disproved capital punishment। कहा जा रहा है कि उस पार्टी में गेस्ट में जो थे कुछ स्कॉलर ही नहीं, जर्नलिस्ट भी थे। साथ में इस बात को यहाँ रखा गया कि कैपिटल पनिशमेंट से कोई, ये कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है बच्चों मृत्युदंड। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट के कोई सहमत नहीं है, ये सही नहीं है। सम ऑफ देम thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment। कुछ लोगों का उस पार्टी में सोच था कि मृत्यु दंड से अच्छी है लाइफ प्रिजनमेंट। मतलब लाइफ प्रिजनमेंट का मतलब बच्चों कैदवास। ठीक है, कि जीवन कैद से अच्छा है, सॉरी मृत्यु दंड से अच्छा है जीवन का कैद। उस पार्टी में कुछ लोगों का ऐसा सोच था। आई डोंट एग्री विथ यू। ये कौन करा, सेट द होस्ट। वहाँ के जो होस्ट थे इस बात से कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ हैव ए एक्सपीरियंस नाइदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ प्रिजन
प्रिजमेंट। कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने ना ही अपने जीवन में अनुभूत किया है कैपिटल पनिशमेंट को, मृत्युदंड को, और ना ही कैदवास को, बट माई ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मोरल, मोर ह्यूमन देन प्रिजमेंट। कहा जा रहा है कि मेरा ऐसा सोच है, मेरी ऐसी ओपिनियन है, मेरी ऐसी सोच है कि मृत्युदंड से ज़्यादा अच्छा जो है इंसानियत में क्या है, कैद है। ठीक है, तो आइए आगे कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली एंड लाइफ प्रिजमेंट किल बाय डिग्री। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है बच्चों फांसी। ठीक है, फांसी जो होती है वो क्या होती है, तुरंत कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे लाइव कैदवास जो है वो क्या है, किल बाय डिग्री, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो मारती है। ठीक है, दे आर इक्वली मोरल, रिमार्क्ड द वन ऑफ द गेस्ट, बिकॉज द पर्पज इज सेम, टू टेक द अवे लाइफ। उस पार्टी में से एक गेस्ट कहते हैं कि ये दोनों क्या है, अनीति है, दोनों इमोरल है, दोनों जो है सही नहीं है। बिकॉज दे पर्पज इज सेम, क्योंकि दोनों का जो आप कैपिटल पनिशमेंट की बात करिए, मृत्युदंड की बात करिए, कैदवास की जीवन कैद की बात करिए, दोनों का उद्देश्य सेम है कि वो दोनों का क्या कर, दोनों तरह से जीवन लेगा। द स्टेट इज नॉट गॉड, ये गॉड जो पूरा ये राज्य जो है भगवान नहीं है। इट वॉज नॉट राइट टू टेक द अवे दैट इज दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई ये राज्य जो है भगवान नहीं है, अगर वो दे नहीं सकता उसके जीवन को तो लेने का भी उसका हक नहीं है। इफ इट सो डिजायर, अगर वो दे नहीं सकता है तो ये राज्य भगवान नहीं है कि उसका जीवन को ले लेगा। उसमें से एक गेस्ट का ऐसा सोच था। आगे कहा जा रहा है एगमन द कंपनी वाज लॉयर, जो कंपनी वहाँ के जो कंपनी देने में जो बैंकर के जो दोस्त थे लॉयर, वो क्या थे, तो यंग मैन टू अबाउट 25 ईयर्स, वो एक युवा व्यक्ति थे और वो करीब 25 साल के थे। ऑन द बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन सी सेड, उनकी ओपिनियन, उनकी सलाह आई तो वो उन्होंने कहा कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ प्रिजमेंट वाज इक्वली इमॉर्टल, दोनों अनीति है, दोनों क्या है, गलत है, चाहे वो मृत्युदंड हो या फिर लाइफ प्रिजमेंट हो। बट इफ one were offered to choice between them, would be recently choose the second. It's better to live somehow than not to live at all। कहा जा रहा है कि अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए ऑफर किया जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसमें से एक को जो चुनूंगा वो क्या है, इट इज़ बेटर टू लाइव सम हाउ टू लिव एट ऑल। मृत्युदंड से अच्छा है कि जीवन ना रहने से जीवन कुछ कुछ ही रहे। ठीक है, जो मैं क्या किसको सपोर्ट करूंगा, तो लाइफ प्रिजमेंट यानी जीवन कैद को। ठीक है, ये कौन कर रहे हैं, यंग लॉयर कर रहे हैं। दे इंश्योर द लाइवली डिस्कशन, जो वहाँ पे डिस्कशन हो रहे थे, बातचीत हो रही थी। द बैंकर, तो बैंकर कहते हैं हु वॉज देन यंगर मोर नर्वस सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल एंड टर्निंग द यंग लॉयर एंड कैरिड आउट। बैंकर जो थे वहाँ पे अचानक वो यंग बैंकर भी थे, वो ज़्यादा नर्वस हो गए और सडनली उन्होंने लॉस्ट हिज टेम्पर, उनको गुस्सा आया और उन्होंने टेबल बैग्ड हिज टेबल, मतलब वो टेबल पर हाथ को मुट्ठी बांधकर पिटने लगे। टर्निंग टू यंग लॉयर, वो किसके तरफ मुड़ गए, यंग लॉयर के, वो जो युवा वकील थे उनके तरफ मुड़ गए और क्राइड आउट, वो बोलते हैं इट इज़ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। आई बेट यू 2 million यू वुड नॉट बी सिक इन ए सेल इवन फॉर 5 years। तुम झूठ बोलते हो, अगर मैं तुमसे चैलेंज लगाऊं 2 million का तो तुम फिर भी एक सेल में 5 साल भी नहीं रह पाओगे। ये कौन कर रहे हैं, बैंकर कर रहे हैं लॉयर से। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, अगर मैं तुमको 2 million का भी चैलेंज लगाऊं तब भी तुम 5 साल भी नहीं रह पाओगे अकेले उस सेल में। ठीक है, इफ यू मीन इट सीरियसली, रिप्लाइड द लॉयर। लॉयर कहते हैं क्या तुम सच में सीरियस बात कर रहे हो, देन आई विल बी बेट, तब मैं इस चैलेंज को लगाता हूँ। आई विल बी स्टे नॉट 5 but 50, तब मैं तुमको इस बात का चैलेंज लगाता हूँ, अगर तुम सीरियसली बात कर रहे हो तो मैं 5 साल नहीं 15 साल का चैलेंज लगाता हूँ। 15 डन, क्राइड द बैंकर। फिर बैंकर जो थे वो गुस्सा में थे तो उन्होंने कहा कि ओके
15 का तुम चैलेंज लगाते हो तो 15 डन। बैंकर से वो कहते हैं, जेंटलमैन आई स्टैक 2 मिलियंस, मैं 2 मिलियन लगाने के लिए तैयार हूँ। एग्रीड यू स्टैक 2 मिलियन माई फ्रीडम सेड लॉयर, कहते ठीक है मैं सहमत हूँ, तुम 2 मिलियन लगाओ और मैं अपना आज़ादी लगाता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? वकील बोल रहे हैं। सो दिस वाइल्ड रिडिक्यूलियस बेट द कम टू पास, फिर इस बात की बहस चली। द बैंकर हु एट द टाइम too many millions to counter was beside him with the rupture during the super to he had the lawyer jokingly, उन्होंने कहा कि बैंकर कहते हैं कि तुम सोच लो, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना क्या 2 मिलियन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम अपने जीवन लगा रहे हो, ठीक है। कम टू योर सेंस, तुम सोचो इस बात को। यंग मैन इफ इट टू लेट, तुम इस काम करने से पहले ही कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, इस बात को तुम सोच लो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ 2 मिलियन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपना पूरा यंग जीवन उस अपने दाव पे लगा रहे हो। 2 मिलियंस आर नथिंग टू मी, बैंकर कहते हैं कि 2 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है। बट यू स्टैंड लूज 3 और 4 5 बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ, लेकिन तुम अपने जीवन के 3 से 4 साल जो हो वो बिल्कुल खराब कर दोगे। I say 3 or 4 because I will never stick it out any longer, मैं इसलिए 3 और 4 साल कह रहा हूँ क्योंकि तुम इससे ज़्यादा लंबा नहीं रह पाओगे। कौन कह रहे हैं? बैंकर कह रहे हैं लॉयर से। डोंट फॉरगेट आइदर, तुम भूलो मत, यू आर ए नॉट सॉरी डोंट फॉरगेट आइदर, तुम भूलो मत, यू unhappy man that voluntary confinement is much heavier than enforcement imprisonment, मतलब तुम इस बात को भूलो मत कि मैं किसी के द्वारा नहीं जा रहा हूँ, मैं बिना खुशी का नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कैदवास को खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं वकील। आइए आगे क्या कह रहे हैं समझते हैं। एंड नाउ द बैंकर पेसिंग द कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉल्ड हिज द ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, और बैंकर जो है ये सारी पुराने चीज़ों को याद कर रहे हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में घूम रहे हैं और ये सारे पुराने चीज़ को याद कर रहे हैं। आस्क्ड हिमसेल्फ, फिर वो इसी याद में पूछते हैं, वाई डिड मेक दिस बेट, और वो अपने आप से पूछते हैं कि मैं उस दिन क्यों बेट लगाया, क्यों चैलेंज लगाया। व्हाट्स द गुड, क्या अच्छा हुआ। द लॉयर लूज द 15 years फॉर हिज लाइफ एंड थ्रो द 2 millions, मतलब जो वकील है वो अपना 15 साल जीवन का लगा दिया और मैंने 2 मिलियन से फेंक दिया। ऑन माई पार्ट इट वॉज ए कैप प्राइस ऑफ वेल फेड मैन ऑन द लॉयर प्योर एग्रीड ऑफ गोल्ड, मैंने बिना मतलब का बिना स्वार्थ का 2 मिलियन फेंक दिया, लेकिन जो लॉयर था वो क्या था? लालची था सोना के लिए। ही रिकलेक्ट द फर्दर दैट व्हाट हैपन इवनिंग पार्ट, फिर वो याद करते हैं कि और इवनिंग पार्ट में इवनिंग पार्टी में, शाम के पार्टी में और क्या हुआ था। इट वॉज डिसाइडेड द लॉयर मस्ट अंडरगो द इम्प्रिजमेंट अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इन द गार्डन ऑफ द बैंकर हाउस, कहा जा रहा है कि उस पार्टी में, शाम की पार्टी में इस बात का डिसाइडेड हुआ, फैसला हुआ कि जो वकील है वो कहाँ जाएगा? कैदवास के लिए जाएगा, जीवन कैद के लिए जाएंगे और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लगेगा जहाँ पे वो बैंकर हाउस में गार्डन विंग में रहेंगे। It was agreed that during the period he would be deprived the right to cross the threshold to see living, to hear the voice and to receive the letter and newspaper, जहाँ वो रहेंगे बैंकर के हाउस में गार्डन विंग में, वो लॉयर के पास इस बात का उस समय जो 15 साल की जो जीवन कैद है, उस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में ही वुड बी डिपाइडेड द राइट टू क्रॉस थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बच्चों दहलीज, ठीक है, दरवाजा, मतलब उस दरवाजा, मतलब जितने दूर में रखा जाएगा बैंकर को, उस दहलीज से वो बाहर नहीं जाएंगे, इस बात का सहमति रखना होगा। टू सी द लिविंग द पीपल, वो किसी लोगों को देख नहीं सकते। टू हियर द ह्यूमन वॉइस, वो किसी इंसान का वॉइस को नहीं सुन सकते। टू रिसीव द लेटर एंड न्यूज़पेपर, ना उनको लेटर मिलेगा और ना ही उनको
न्यूज़पेपर मिलेगा। ही वॉज परमिटेड टू हैव द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको किस बात की परमिट की गई, उनको अनुमति दिया गया कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, रीड बुक, बुक को ले सकते हैं, राइट द लेटर लिख सकते हैं, टू ड्रिंक द वाइन, वाइन पी सकते हैं, स्मोक द टबैको, टबैको का यूज कर सकते हैं। बाय द एग्रीमेंट he could communicate but only the silence with the outside world through the little window is specially constructed for his purpose। कहा जा रहा था कि वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं तो खुद में साइलेंस में धीरे धीरे अपने पास कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उस बाहरी दुनिया से उनको जो है एक खिड़की होगी उस घर में जिसके द्वारा वो किसी चीज़ को पा सकेंगे। Everything necessary, book, music, wine, he could be receive any quantity by sending the note through the window। एक नोट के द्वारा वो लिखेंगे जो उनको ज़रूरत होगा, एवरीथिंग जो ज़रूरत है, चाहे वो बुक हो, म्यूजिक हो, वाइन हो, कितने भी क्वांटिटी में हो उनको भेजा जाएगा विंडो के थ्रू। ठीक है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड ऑल द मिनट डिटेल्स, ये जो एग्रीमेंट है ये सारे एक एक डिटेल्स को प्रोवाइड करेगी, बताएगी। फिर आगे कहती है The agreement provide for all the minute details which was confinement strictly solidly, मतलब इस बात का मिनट मिनट के डिटेल्स इस बात का हो कि वो क्या हो, पूरे सॉलिटरी हो, पूरी तरह से पैक हो, अकेले हो। बट इट obligate the lawyer remain to exactly 15 years from the 12 o'clock for November 14, 1870 to 12 o'clock of 14 November 1885। कहा जा रहा है कि उनका समय कब से शुरू हुआ, उनका समय 15 साल के लिए 14 नवंबर 1870 के 12 बजे के रात से 14 नवंबर 1885 के नाइट तक का उनका टाइम था। The least attempt to his the party to violate this condition to escape the 2 minutes before the time। अगर ये समय पूरा होने से पहले 2 मिनट भी पहले फ्रीड द बैंकर ऑब्लिगेट टू पे हिम, 2 मिनट पहले भी अगर वो वकील जो है निकल जाते हैं, कंडीशन को फिल नहीं करते हैं इस समय से पहले, तो बैंकर जो 2 मिलियन का जो पे करने के लिए बोले थे उस बात से वो उनको नहीं दिया जाएगा, इनकार कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से यहीं तक बचो, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे आगे के पार्ट को। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहाँ से जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ बताया जाएगा। अगर लेक्चर समझ आया हो यहाँ तक तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी चैप्टर कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच।